गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डीएलईडी फर्स्ट ईयर टीचिंग ऑफ मैथ्स। इसमें आपका भिन्न संख्या जो थी वो कंप्लीट हो गई थी, ठीक है ना। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्रतिशत, परसेंटेज, ठीक है। ओवरऑल वैसे तो आपको परसेंटेज पता है कि परसेंटेज किस तरह निकालते हैं, प्रतिशत होता क्या है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में इसका एक अर्थ पूछ लिया जाता है कि प्रतिशत बोलते किसे, या प्रतिशत को किस तरह कन्वर्ट करते हैं। जैसे भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में किस तरह लिखा जाता है, या दशमलव संख्याओं को भिन्न संख्या में किस तरह लिखा जाता है, वहां पे हम प्रतिशत काम में लेते हैं। तो प्रतिशत होता क्या है, तो इसका अर्थ है, प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ प्रति सैकड़ा है। प्रति सैकड़ा है। क्लियर हो गया। प्रति सैकड़ा ही क्या माना जाता है, प्रतिशत माना जाता है। और दूसरे शब्दों की बात करें तो प्रतिशत क्या होता है, तो प्रतिशत एक भिन्न है, प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर हर 100 होता है, भिन्न का अंश प्रतिशत की दर कहलाता है। इसे पहले प्रतिशत चिन्ह अथवा 1/100 द्वारा दर्शाया जाता है। अतः प्रतिशत शब्द का अर्थ है प्रत्येक 100 पर या प्रत्येक 100 के लिए, या प्रत्येक 100 में, ठीक है। देखो प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, जिसे अपन 100 बोलते हैं। लेकिन दूसरे शब्दों में हम बात करें तो प्रतिशत एक भिन्न है। ऑब्वियसली अपन लिखते हैं 1/100, और जब अंश और हर की बात आ जाती है तो ये क्या बन जाता है, भिन्न संख्या बन जाती है। इसलिए कहा गया है कि प्रतिशत एक भिन्न संख्या है जिसका हर हमेशा क्या होता है, 100 ही होता है। भिन्न का जो अंश होता है वो प्रतिशत की दर कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अंश और हर की बात हम कर रहे हैं, तो हर तो प्रतिशत में 100 होता है, लेकिन जो अंश होता है वो क्या कहलाता है, प्रतिशत की दर कहलाता है। मतलब प्रतिशत में अंश प्रतिशत की दर कहलाता है। और जिससे हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, या तो परसेंटेज साइन होता है या फिर 1/100 द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे मैंने लिखा 10%, तो ये प्रतिशत की दर आई। 25%, तो ये प्रतिशत की दर आई। तो ये माना गया है कि इसे चिन्ह द्वारा अथवा 1/100 द्वारा ही दर्शाया जाता है। तो अब हम ओवरऑल अगर हम संक्षेप में बात करें तो प्रतिशत ये माना जाता है कि प्रतिशत शब्द का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर। क्या होता है, प्रत्येक 100 पर, या प्रत्येक 100 के लिए, या प्रत्येक 100 के लिए, प्रत्येक 100 पर, या प्रत्येक 100 के लिए, या प्रत्येक 100 में, 100 पर, या फिर 100 के लिए। परसेंटेज का साइन हटाते ही हमें किस में कन्वर्ट करना है, 100 में कन्वर्ट
करना है। ये ही क्या माना जाता है, प्रतिशत माना जाता है। अब बात आती है क्वेश्चंस की। एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल है, प्रथम परख में प्रथम परख में 25 में से 22 अंक प्राप्त किए। ठीक है, प्रथम परख में 25 में से 22 अंक प्राप्त किए, तो हम क्या लिखेंगे, 22 में से, ठीक है, 25 में से 22, तो क्या लिखेंगे 22 और 25, क्योंकि 25 में से 22 आया है, 25 में से 22 आया है, तो 22 इंटू 4, ठीक है, और 25 को 25 इंटू 4 इक्वल्स टू आया 28/100। ठीक है, अब देखो द्वितीय परख में बीस में से 17 अंक 20 में से 17 अंक प्राप्त किए, तो हुआ 17, 20 में से तो 20, 17 इंटू 5 और 20 इंटू 5, क्या हो गया 85/100। तो 28/100 लेस देन क्या हुआ 85/100। ठीक है, क्या हुआ 88/100 ग्रेटर देन 85/100। अब इस चीज को समझो, ये एग्जाम्पल है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि प्रथम परख में 25 में से 22 अंक प्राप्त किए और आपको परसेंटेज निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो इसको उल्टा करो, वो आपके क्वेश्चंस में आएगा। अभी मैं सिर्फ सिंपल बता रही हूँ आपको क्या करना है। आपको 25 में से 22 अंक प्राप्त किए, तो 25 में से 22 अंक अपने हमने लिख दिए। अब मैंने कहा जो प्रतिशत होता है वो हमेशा नीचे क्या होता है, 100 होता है। तो 25 के पारी में 100 कितनी बार आता है, 4 टाइम आता है। तो हमने 22 को भी 4 बार अटेम्प्ट किया, 22 इंटू 4 किया, तो आपका आंसर आया 88/100। वही चीज इसमें आती है। द्वितीय परख में 20 में से 17 अंक प्राप्त किए, तो क्या हुआ 20 में से 17 अंक, तो 17 अपॉन कितना हुआ 20 हुआ। अब तो 20 की टेबल में 20 की टेबल में 100 जो आता है वो कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है। तो हमने 17 को भी कितने टाइम्स अटेम्प्ट किया, 5 टाइम्स अटेम्प्ट किया। तो क्या हुआ 17 इंटू 5 कितना हुआ 85/100। अब इन दोनों में अगर हमें विश्लेषण करना है या इंटरप्रिटेशन करना है, तो इंटरप्रिटेशन में हम देखेंगे 88/100 और 85/100। तो 88/100 ग्रेटर देन 85/100, ये आपका क्या था, प्रतिशत निकालना था। ये एक एज यूजुअल जो अर्थ का मैंने जस्ट एग्जांपल बताया था। अगर परसेंटेज निकालने की बात आती है तो हम इसको उल्टा करके इंटू 100 करते हैं। वो मैं आपको अभी जब क्वेश्चंस करवाऊंगी उसमें बताऊंगी। अभी मैंने एक सिंपल बताया कि अगर इस तरह आपका क्वेश्चन बनता है तो आप कुछ भी मत करना, जो आपका हर होता है, क्योंकि हर हमेशा क्या होता है 100 होता है, तो इसको 100 में कन्वर्ट करने के लिए आपको वो टेबल बोलनी पड़ेगी। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या था, प्रतिशत की अवधारणा था। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगी। आपका होमवर्क है प्रतिशतता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। प्रतिशतता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।